वेलकम एवरीबॉडी, माई सेल्फ आयुष सिंगल। और आज हम रेशनलाइजेशन ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक्सरसाइज हमारी 3.1 चल रही है। आर.डी. शर्मा से हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इनिशियली, ठीक है। तो आज एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वैरायटीज़ डिस्कस करी थी, इसमें थोड़ा अलग है मामला, पर ऑब्वियसली बहुत सिंपल है लाइक लास्ट वन, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे एक वैरायटी के क्वेश्चंस लिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा। जो वैल्यू यहाँ पे है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। सो वही वैल्यू यहाँ पे भी है, सेम ए सेम बी, ठीक है। बस फ़र्क आपको ये दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे पैटर्न ए प्लस बी की फॉर्म में है, ठीक है, ए प्लस बी की फॉर्म में, तो इसके साथ वाला जो फैक्टर है वो a माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो जब हमें इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, जहाँ a प्लस बी a माइनस बी आ रहा हो, तो वहाँ पे देखिए क्या करते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप फॉर्मूला कह लीजिए, मैंने इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब ये आया कहाँ से वो भी समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल है। इस a की मल्टीप्लाई पहले इसमें कीजिए, फिर इस a की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर इस बी की इसमें और इसकी इसमें। सो करके देखते हैं कि क्या होता है। इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ध्यान रखिएगा ये माइनस आ रहा है, ए बी, ठीक है। अब इसकी इसमें करोगे आप क्या होगे, बी आएगा या ए बी, एक ही बात है, ठीक है। तो प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल और हमारे पास आ गया ये, सही है। तो इन जनरल आप ये फॉर्मूला सीधा याद रख सकते हैं, जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमें अगर इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए तो हम सीधा ये वाला उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पार्ट्स वाइज देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। और हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू मुझे दिख रही है 11 और b की वैल्यू मेरे को दिख रही है यहाँ पे √11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसा हो जाएगा, 11 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। सो विच इज़ 121 माइनस 11। सो क्या आ गया, 110। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ठीक से, ठीक है। चलिए तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, और सेकंड पार्ट में a की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, √7। b की वैल्यू हमारे पास √7। सेम फॉर्मूला लगाना है क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में। देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 25 माइनस 7 विच इज 18। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए थर्ड पे बढ़ते हैं हम। थर्ड वाले एग्जांपल में हमारे पास a की वैल्यू है √8 एंड b की वैल्यू है √2। देखिए, √8 माइनस √2 और √8 प्लस √2, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम, ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था, √7 का स्क्वायर 7 कैसे हुआ, ये एक्चुअली है 7 की पावर हाफ, ठीक है। अब और उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 2 से 2 खत्म, तो ये फाइनली आ जाएगा 7 की पावर 1 विच इज़ 7, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 विच इज़ 6। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पे हम देखते हैं। चलिए तो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम फोर्थ। सेम है, इसमें भी a वैल्यू हमें दे रखी है 3 और b की वैल्यू है हमारे पास √3। तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 3 विच इज़ 6, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ वन, a की वैल्यू इसमें हमें दिख जाएगी √5 और b की वैल्यू इसमें हमें दिख रही है √2। सो इसको सॉल्व कर ले।
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, सो इट कम्स 5 माइनस 2 विच इज़ 3 एंड दिस इज़ द आंसर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे ये अगर मैं a मानूँ और ये b, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है हमको। इसको मैं a मानूँ इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसी आइडेंटिटी को सबसे पहले देखेंगे कि देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। पहली बात तो होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये a प्लस बी है और इसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a प्लस बी के साथ। क्यूब होता तो एक और a प्लस बी लिख देते, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक है। सॉल्व करके लिखते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सही है, सिंपल है। तो बस इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम देखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर सिंपली सेम तरीके से a माइनस बी और a माइनस बी, तो ये मल्टीप्लाई भी सिस्टम सेम होगा, बस साइन का फ़र्क आ जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a माना जाए, ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो जो कि हमने अभी पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम कि देखें यहाँ पे a स्क्वायर है हमारे पास, पहले a भी अलग अलग लिख लीजिए। a की वैल्यू है रूट 3 एंड b की वैल्यू है रूट 7। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख देते हैं इसको हम। सो a की वैल्यू हमारे पास रूट 3 है, सो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू रूट 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू रूट 7 प्लस बी स्क्वायर इज रूट 7 का स्क्वायर। सो इट कम्स रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 7 3 से 14, सो 2 रूट 14 प्लस 7, ठीक है। 7 और 3 हो गया 10 प्लस 2 रूट 14। चाहे तो मैं इसे एक स्टेप और लिख सकता हूँ, अदरवाइज ये भी फाइनल आंसर है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 5 प्लस रूट 14। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी का सारा खेल है। आइडेंटिटी भी याद नहीं करनी, अगर भूल जाए तो मैंने जैसे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना दिखाया, सिंपली सॉल्व करो, ख़त्म आंसर, ठीक है। चलिए तो इसका पार्ट बी देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी इसका, विच इज़ रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने सीधा आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे। तो हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 15 प्लस 3 विच इज़ 8 माइनस 2 रूट 15, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस रूट 15, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। थर्ड पार्ट भी जल्दी से देख लेते हैं।
तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में ये भी आपका। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे जल्दी से इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू है 2√5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए विच इज़ 2√5 और b हो गया 3√2 और प्लस b हो गया 3√2 का स्क्वायर। तो भाई इतना समझ में आया, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4 और √5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है, तो 4 5 ज़ा 20 प्लस ये हो गया 4 3 ज़ा 12 √10 प्लस 9 2 ज़ा 18। सो 20 और 18 हो गया 38 प्लस 12 √10। तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है और 2 19 और 6 √10। तो इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी के साथ रेशनलाइजेशन आर.डी. शर्मा से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, सो बाय।